अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं और दिलचस्पी भी लोगों की है। कुछ मसाइल ज़रूर इसके आगाज़ में सामने आए, लेकिन वो ऐसे मसाइल हैं जो कि हर दूसरी लीग को उनका सामना करना पड़ा है। IPL जो T20 लीग्स में सबसे नुमाया समझी जाती है पूरी दुनिया में, उसको देखा जाता है, वहाँ पर भी ऐसे मसाइल सामने आए। फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी और जहाँ जहाँ भी T20 लीग्स हो रही हैं वहाँ पर इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और इसमें पेशावर और कराची का मैच जो कि खेला जा रहा है आज, उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि कराची की टीम अब तक इस टूर्नामेंट में वो अपनी जो उससे तवक्को की जा रही है, जितने बड़े नाम उनकी टीम में मौजूद हैं, उस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए। हारने में उनको बड़ी मलका हासिल है, बहुत बेहतरीन तरीके से हारते हैं। पहला सीज़न भी कराची जीतेगा के नाम पर कराची हारता रहा, और दूसरा सीज़न भी अब तक ऐसी ही सूरत हाल नज़र आती है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस मैच के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए और पाकिस्तान सुपर लीग पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अज़हर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनके साथ तशरीफ़ फरमा है। मारूफ क्रिकेट तजज़िया निगार हैं जनाब चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। आप हमारे टिक स्पेशलिस्ट भी हैं चौधरी साहब। अब साहब T20 में तो टिक तो वही करनी होती है। अच्छा, रात का मैच आप देख ले, 130 जा रहा था, एकदम बारिश ने उसको टिक सारा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो टिक लगाने वाला काम है, ये आप किस बुनियाद के ऊपर करते हैं? जब आप किसी भी टीम को टिक करते हैं तो कैसे करते हैं? सर मैं तो नजूमी है, वो बाबा तो नहीं हूँ जो फुटपाथ पे बैठ के बताता है। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस से होता है। अच्छा। आप दोनों टीमों को देखते हैं, टीमों का मुआवजा करते हैं, वो उसके बाद फिर जो है ना टिक बनता है कि ये मैच किस तरफ जाएगा, या थोड़ा सा हिलने के बाद फिर खड़ा हो जाएगा कि पेशावर बमुकाबला कराची अगर आप देखते हैं तो पेशावर की टीम आपको मजमूई तौर पर कैसी लगती है? नहीं, पेशावर की अच्छी टीम है, बॉलिंग में मेरा ख्याल है उनसे बेहतर है। तो ये रात का मैच भी पेशावर वर्सेस कराची अगर मुकाबला हो रहा हो, पेशावर बमुकाबला कराची, तो आपको कौन सी टीम ज्यादा अच्छी लगती है? डेफिनेटली पेशावर की ही लगेगी। अज़हर खान साहब आपको बहुत मिस कर रहे थे कई दिनों से, और आपकी मसरूफियत थी बहुत ज़्यादा। मैंने आपकी सेहत के बारे में भी इनको बताया, तो आप चूंकि माशाल्लाह से आपकी सालगिरह भी आ रही है, तो उस लिहाज से इनको ज़्यादा आपकी याद जो है ना शिद्दत से सताने लगी। पेशावर वर्सेस कराची जी खान साहब। अब सब जो टूर्नामेंट है ना, वो अब अपनी उस नहज पर पहुंच रहा है जहां पर तमाम टीमों को ना अपने प्लेऑफ के लिए ना बहुत ज़्यादा अपने मेहनत भी और सोचो विचार भी होगा। ठीक है। पेशावर ज़ालमी की टीम में उनका जो मेन मिडल ऑर्डर में इवन मॉर्गन है, वो अब अवेलेबल नहीं होंगे उनको, क्योंकि इज गोइंग टू गो बैक टू इंग्लैंड। वहाँ से उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए वनडे सीरीज़ खेलने चले जाना है। सिंस ही इज़ द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड टीम, तो उनका रोल जो है ना अब वो ज़ालमी से ख़त्म होकर इंग्लैंड की तरफ चला गया है। थर्डली जो उनके दो प्लेयर्स जो हैं जिनको रिप्लेस किया गया है ना, वो बड़ी अच्छी है। मैं क्रिस जॉर्डन भी, आई डोंट थिंक सो इज ही अवेलेबल, तमीम की और उसकी शकीब अल हसन। जब वो ये दोनों वापस आए हैं, तो कल भी हम बात कर रहे थे कि ये दोनों जब उनके स्क्वाड का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर ये 11 में खेलते हैं। ठीक है। और कल दोनों ने ये मैच खेला, तो इससे ये जाहिर होता है कि जब ये ड्राफ्टिंग हो रही थी, ओवरसीज प्लेयर्स को चूज किया जा रहा था, तो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का भी जेहन में था, साथ देखी गई हैं। देखिए इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच था, उसमें उन्हें पता था कि पहले 3-4 और 2-3 मैचेस जो हैं साकिब और ये तमीम अवेलेबल नहीं होंगे। इंग्लैंड के हमारे जो प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है, इवन मॉर्गन है, ये अवेलेबल होंगे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा होमवर्क किया था पेशावर ज़ालमी ने। और अब उनका जो कीपिंग इन व्यू द कंडीशंस इन UAE, ख़ास तौर पर शारजा पर यहाँ, तो ये दोनों जो प्लेयर्स हैं ना, ये आइडियल है। ठीक है। शकीब बीइंग ए लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर और वेरी हार्ड हिटिंग स्ट्राइकर ऑफ द क्रिकेट बॉल इन T20 मिडल में जो वो बैटिंग के लिए आते हैं। ठीक है। तो उससे ना पेशावर ज़ालमी की टीम का जो कॉम्बिनेशन की जो बात करते हैं ना, वो इसलिए भी बेहतर नज़र आ रहा है कि उनके पास रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशन बहुत अच्छी हैं। और उनका मुकाबला जो है वो उस टीम के साथ है जो कि
अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जिस तरह उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ठीक है। तो कराची किंग जो है ना, दे आर अप अगेंस्ट ए वेरी फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन, और पेशावर का ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, और एक किस्म की उनकी जो प्लानिंग है, और सैमी का एज ए कैप्टन बहुत ज़्यादा वो जेल किया हुआ टीम के साथ। शायद अफरीदी इज ऑल्सो फोकस, ऑल्दो इज नॉट स्कोरिंग रन्स विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, मगर ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक शायद की परफॉर्मेंस जो है वो और ज़्यादा निखर के सामने आएगी। और फिर एक और बात मैं करता जाऊँ कि नीचे जो इनके पास फास्ट बॉलर है ना, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसमें हसन अली है, हसन अली बिल्कुल ठीक है, वहाब रियाज है, एंड टू दैट एक्सटेंट अगर क्रिस जॉर्डन अवेलेबल होता है तो आई थिंक ये 3 जो बॉलर हैं दे बोल्ड ब्रिलियंटली। और उसके बाद उनके पास लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर मोहम्मद असगर है, शकीब अल हसन है, फिर आपके मोहम्मद हफीज है, देन समी कैन बोल, शाहिद अफरीदी इज देयर। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। खान साहब, चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, ये जो आपके पसंदीदा खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के हवाले से अजहर खान साहब का ये मानना है कि वो रन्स नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि वो? आप साहब देखें, मैं ज़रा हटके बात, इसमें भी आज आपसे जितनी बात होगी मेरी हटके ही होगी। जी ठीक है। अफरीदी के मुताल्लिक तो आपको पता ही है कि मैं उसको अच्छा खासा क्रिटिसाइज करता हूँ, क्योंकि आपस की बात है, मैं उसे प्लेयर नहीं मानता। ठीक है। आप मानते होंगे, लोग सारा पाकिस्तान मानता है, सारी दुनिया मानती है, लेकिन मैं नहीं मानता। अगर उसकी परफॉर्मेंस जो पहले वाली थी, अब जब वो टीम में था, फुल प्रैक्टिस, फुल हर चीज उसको अवेलेबल थी, तो उसकी परफॉर्मेंस ये होती थी 5 मैच के बाद 1 इनिंग, या 6 मैचों के बाद 1-3 विकेटें ले लेनी, T20 में, या 2 विकेटें ले लेनी। तो उसकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी पहले भी नहीं थी। ठीक है। लेकिन अब जब आप क्रिकेट छोड़ जाते हैं ना, इवन आप बिजनेस छोड़ जाए ना, तो आपका बिजनेस पे बैठने को दिल नहीं चाहता। तो ये एक पैसे के लिए थोड़ा बहुत जो है लोग इन हो रहे हैं। हाँ, तो मैं जो आप हमसे इतने सवाल पूछते हैं, आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, इसका फायदा क्या है क्रिकेट को, मुल्क को, या आप दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं, जो बैन है हमारे ऊपर कि दुनिया की टीमें नहीं आती धमाकों की वजह से, या उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो आके इस मुल्क के अंदर जो है ना क्रिकेट खेलें। आपने दुनिया जहान के जो चले हुए कारतूस हैं, आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट में ले आए हैं। अब मैं इधर पढ़ के सुनाता हूँ, गेल कुछ नहीं कर रहा, पॉलर्ड थोड़ा बहुत, नारायण उसको बैन लगा है, उसके बाद स्मिथ है, मैकलम है, बोपारा उसको कभी नहीं खड़ाया, अब उन्होंने पैटरसन है वो बाहर हो चुका हुआ है, हेडन है, संगाकारा है, जे वर्धन है, वॉट्स, तमीम इकबाल एक है जो रनिंग में आता है, समी भी जा चुका, क्रिस जॉर्डन भी है, इयन मॉर्गन भी है। चलो आप 3 लगा लें, मैं और भी गिना दूंगा, जैसन रॉय, रोसो। अगर नहीं है वो बाहर, नहीं तो बाहर होने वाले ही हैं, और एक साथ खेल लेंगे 2 साल, 1-2 प्लेयर के अलावा। मेरा कहने का मतलब, बहुत दिनों बाद आप तशरीफ लाए, आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेरा ख्यालात यही है कि इनका फायदा क्या है, मुल्क की क्रिकेट को क्या फायदा है। एक तो क्रिकेट अंदर नहीं हो रही, मुल्क के अंदर नहीं हो रही, बाहर के मुल्कों में हो रही है, जाके आप अपनी क्रिकेट जो है वो दूसरे मुल्कों में खेल रहे हैं जाके, तो उसका फायदा पाकिस्तान को क्या है? अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या है? अच्छा, मैं भी कुछ सवाल करूं, जवाब आपको मैं इसका दूंगा। 10 आपके ख्याल में अगर मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही तो यूएई में भी क्रिकेट पाकिस्तान बंद कर दे? तो अपनी फर्स्ट क्लास तो सही करे, पहले अपनी फर्स्ट क्लास को पहले सही करें। उसको क्या आपके पास बहुत पैसा आ गया ना। फर्स्ट क्लास में क्या मुसीबत है जी? ये फर्स्ट क्लास है, आप स्टैंडर्ड की करें, जैसे इंग्लैंड में होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में। इंग्लैंड को बने कितना अर्सा हो गया? नहीं, आप ये बने को लेते जाएं तो फिर तो हम तो नहीं रहेंगे, हमारे बाद अगर कोई सही आ गया तो फिर उसमें सर बात क्या है, देखिए आपने पूछा जी कि इसके फवायद क्या हैं, इसका कोई एक फायदा नहीं है जो पाकिस्तान। अगर आपने सवाल पूछा तो फिर जवाब इसका ये है कि इसके कई एक फवायद उन्होंने लिखे होंगे कि हमें इससे इंटरनेशनल पैसे को निकाल के बात करें, बाकी पैसे, इसका सबसे मकसद, बड़ा मकसद पैसा भी है। आप उसको सारा पैसा आप उसको नंबर 1 पे रख लें। इसका फिर ये फायदा जी, एक तो हम पाकिस्तान में बैन-अल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी के लिए लोगों से बातचीत ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? आप हर छठे दिन धमाका हो जाता है, 8 दिनों में 7 धमाके हो गए, आप कैसे बात करेंगे? साहब, बात करने की बात और है, आना किसी का और है।
देखें कम्युनिकेशन आपकी बढ़ती है, राब्ते लोगों से बढ़ते हैं, तो फिर आप लोगों को कन्विंस करने की भी कोशिश करते हैं। वो आए ना आए अलग बात है, ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ जो क्रिकेट बोर्ड से सुनने को चीज़ें मिलती हैं। और आप कोई नई बात नहीं है, शहरियार साहब ने भी कहा, सेठी साहब ने भी कहा कि बैन अवी क्रिकेट फिर दोनों, एक केनाई ने कह दिया, एक सोबर्स ने कह दिया, उनको क्रिकेट का क्या पता हो। सारा पैसे की गेम है हाफिज साहब, सिर्फ पैसा। अगर इतना ही पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया ना, तो आपने एक दो स्टेडियम मुल्क के अंदर बना दें, आप एकेडमीज बनाए पूरे सूबे में, पूरे सूबों में एक दो वो बन रही है। और जाके मुदस्सर नजर से मिल भी लिया करें, वो आपको बता दे कि कितनी अकेडमियां बन रही हैं। चलो जिस दिन बन के चलेंगी ना, फिर उस दिन चल रही हैं। हम यही प्रोग्राम शुरू कर लेंगे। मुल्तान में हाई परफॉर्मेंस सेंटर खुला है कि नहीं खुला? खुला ना जी। कराची में हाई परफॉर्मेंस सेंटर खुल रहा है कि नहीं खुल रहा? एबटाबाद में खुल रहा है या नहीं खुल रहा? ठीक है जी, ये सियालकोट में उन्होंने खोलना है, पेशावर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने जा रहे हैं कि नहीं? अकेडमियां तो बन रही हैं चोई साहब। देखिए बन रही हैं, अगर आपके पास इससे भी पैसा बचता है तो ग्राउंड बनाए। तो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब बनाए ना। देखिए खैबर, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया का सबसे कम बजट जो है आप खैबर पख्तूनख्वा को दे देते हैं। वो इतना बड़ा है उस, मेरी बात सुने, उस तीन मुल्कों के जो बॉर्डर लगते हैं, आप किस को रोकेंगे? तो कहां तक उनको बचाएंगे? क्या तो बात कर रहे हैं? सबको पता। अच्छा, मैं आपको बता दूं इसका जवाब। ये बहस दूसरी तरफ चलेगी ना। नहीं, अब जो चॉइस साहब का क्वेश्चन है ना, उसको आप थोड़ा सा ना इसलिए वजन दें कि सर मैंने वजन दिया है। हाँ, आपने जो बात की है ना, और चॉइस साहब ने, उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि T20 की लीग जो है ना, उसका जो कराने का मकसद था ना, वो एक तो नंबर 1 इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली आप बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी जो है ना, वो T20 की लीग के साथ लिंक नहीं कर सकते। वो इसलिए कि जब भी टीम कोई पाकिस्तान आएगी तो वो बाइलैटरल सीरीज खेलने के लिए आएगी। बिल्कुल ठीक है। आपकी कॉमनवेल्थ की टीम नहीं आएगी, आपकी वर्ल्ड 11 नहीं आएगी, बाइलैटरल होगी। बाइलैटरल में एक मुल्क आएगा, या ये बताया जाएगा कि यहाँ पुरअमन पुरसकून माहौल हो गया है, तो आप जो है आए, एक अट्रैक्शन है कि आप आए। वो चॉइस साहब, वो ना वो उसके जो माइंडसेट है ना क्रिकेट बोर्ड का, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उसके ज़हन में, और हाफिज साहब ने जो बात की है वो ज़रूर है कि कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी करवाई जाए जिससे एक मैसेज जाए दुनिया को, आपके राब्ते बेहतर हो ना, कि हम कोई भी इवेंट कराने के लायक है। अब देखें कि जो लाहौर में जो फाइनल कराने की जो डिसीजन था, आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ PSL, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड PSL। एक मैसेज देना था कि अगर पाकिस्तान में गद्दाफी स्टेडियम में फाइनल खेलने के लिए कुछ ओवरसीज प्लेयर्स आ जाते हैं, और एक मैसेज हम देते हैं दुनिया को कि हम इतना बड़ा फाइनल जो है विदाउट हैसल, विदाउट एनी प्रॉब्लम, हम उसको बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो वो एक मैसेज, पॉजिटिव मैसेज जाना था। अब अनफॉर्चुनेटली चॉइस साहब, आपने बिल्कुल बात की कि ये जो पिछले 7-8 दिनों से जो इश्यूज आए हैं, इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को ओवरऑल बहुत बड़ा झटका लगा है। और मैं समझता हूं कि सर अभी हाल ही में जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डेविस कप टाई की मेजबानी करवाई, ठीक है। तो अब ये स्क्वैश का टूर्नामेंट हुआ है। ये सिर्फ क्रिकेट का ही मुसीबत नहीं है, ये फिर तमाम के तमाम खेलों के लिए मुसीबत है। अगर आपकी अमन अमान की सूरत हाल, साहब हमारा कोई स्पोर्ट्स का मिनिस्ट्री को ले आए जो इन चीजों को जो ठीक करे। हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन लगाएगा यहाँ पे? स्पोर्ट्स देखिए मेरी जहांगीर खानजादा। ओ यार खान, सब बात ये क्या मिनिस्टर का क्या काम है? आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। देखिए आप मानते हैं, मैं नहीं मानता। मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर आपके पास इतना, आप करोड़ों नहीं। खान साहब नहीं, खान साहब एक वक्फा ना ले लें? जी ले लें। चौधरी साहब को भी थोड़ा सा जो इनको एक ब्रेक है जी। खान साहब, चौधरी साहब के लिए भी और अपने नाज़रीन के लिए भी वक्फे के बाद आएंगे। पहले क्या, तो पेशावर अच्छी है, पेशावर ही जीतेगी। पेशावर ही जीतेगी। पेशावर क्यों अच्छी है? शायद अफरीदी की मौजूदगी में भी आप समझते हैं? एक बंदे से पूरी, देखे ये वो प्रेसिडेंट ऑफ या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो नहीं, एक बंदे से वो चेंज ले आएगा। टीम के अंदर उसने अपनी परफॉर्मेंस देनी है,
अच्छी देगा टीम को फायदा हो जाएगा, नहीं देगा को नीचे आगे को और दे जाएगा। ज़ल्मी क्यों आपको पसंद है, क्यों आपके ख्याल में ज़ल्मी के ऊपर आपने टिक लगाया? नहीं, इसके बॉलिंग जो स्ट्रेंथ है ना वो आउटस्टैंडिंग नहीं है। हाँ। लेकिन ये है कि अगर किसी को मार पड़ जाए तो उसको चेंज के लिए उनके पास काफी ऑप्शंस है। तकरीबन 6 बॉलर मेरा हाल है उनके पास हैं और वैरायटी है। ऑफ स्पिनर भी हैं, लेग स्पिनर भी अफरीदी साहब राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं, गुगली तो नहीं, इसलिए वो बॉलिंग स्पिनर भी हैं, राइट आर्म लेग स्पिनर भी हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं। मतलब एक वैरायटी है, ठीक है, जिसकी और फिर बैटिंग भी जो है वो अच्छी बैटिंग है। वो आपके पसंदीदा कामरान अकमल ने तो बड़ी पहली इनिंग्स में बड़ी धुआंधार इनिंग्स खेली थी 88 रन की। देखिए मैं किसी के दिमाग में तो जाने से रहा है ना, समझ प्लेयर बहुत अच्छा है। मैं एक दिन उसने खुद ही बयान दिया कि मुझे टेस्ट के लिए ट्राई किया जाए। वो उमर अकमल ने कहा था। नहीं, उमर अकमल ने नहीं, मैं कामरान अकमल की बात कर रहा हूं। नहीं, कामरान अकमल उसको स्कोर करना चाहिए वैसे, मैं उमर की समझे सॉरी है ना, लेकिन कामरान अकमल बेटर बैट्समैन है क्योंकि जिसमें अकल होगी बैटिंग तो वो ही सही करेगा ना। हर गेंद पे ऊपर तो छक्के नहीं लग सकते ना, आपको सेट होना पड़ता है, आई बनानी पड़ती है। जब वो कहते नहीं है ये उसले मारो हिट जिले फुटबॉल नजर आए, तो फुटबॉल उसी वक्त आता है जब 120 बॉलों में नजर ही ना आए तो वो हिट के लिए इंतजार करते हैं। देखिए कितने बड़े प्लेयर हैं, पहली गेंद पे कोई भी नहीं है, संगाकारा है, पहले सिंगलें लेते हैं 2-4, फिर उसके बाद अपने आप को खोलते हैं। आपने पाकिस्तान सुपर लीग को एंजॉय किया? माजरत के साथ तहज्जुद के वक्त तो दूसरा मैच शुरू होता है। एक बारिश हो गई रात में रहले 2:45 बजे हुए। अच्छा जी, ये कामरान अकमल की बात कर रहे हैं कि उनको रन्स करने चाहिए, उन्होंने रन्स किए हैं। ओवरऑल आप इस सीजन में अब तक कामरान को किस तरह से देखते हैं? इस सीजन में तो उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है फर्स्ट क्लास में, वनडे टूर्नामेंट। ये सीजन 2 में पीएसएल सीजन 2, पीएसएल की बात है कि जो आगाज था ना उससे ये जाहिर हो रहा था कि ही इज टेकिंग हिज फॉर्म फ्रॉम फर्स्ट क्लास सीजन टू पाकिस्तान सुपर लीग। ठीक है, तो उससे ये जाहिर हो रहा था कि ही इज क्वाइट डिटरमिन्ड, ही वांट्स टू प्रूव सर्टेन पॉइंट टू द सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, कि जी जब उनका नाम लिया जा रहा था तो देर आर सर्टेन पीपल जो कि नहीं चाह रहे थे कि कामरान टीम में आए। तो ऑब्वियसली एक जब प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता तो हमेशा वो पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलने की कोशिश उसके ज़हन में जरूर रहती है। तो उसके बाद ना मुझे कुछ डिप लगा उनकी परफॉर्मेंस में। ठीक है, वो इसलिए लगा कि आई थिंक के जो पिचेज है ना वो उस किस्म की नहीं है जो कि आपको खुला खेलने की इजाजत दे। रुक के आता है बॉल एग्जैक्टली रुक के भी आता है, स्पिन भी होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी है दुबई की पिचेज में। तो नॉर्मली अगर आप देखें तो जो मैचेस होते गए हैं ना तो बॉलर्स को भी अब पता चल गया है कि इन पिचेस पर किस तरह बॉलिंग करनी है। ठीक, तो अब यू कैन नॉट प्ले जस्ट वन वे। तो कामरान अकमल ने अपनी पहली इनिंग के बाद जो फेलियर्स आने शुरू हुए हैं उनसे सीखा नहीं। ठीक, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी था कि प्रेशर बिल्ड करने के लिए, परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी लाने के लिए, कॉन्टीन्यूटी लाने के लिए ही नीड्स टू कीप ऑन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली। ठीक है, मगर एक बड़ी इनिंग के बाद जब 3 या 2-3 फेलियर्स जब आते हैं ना तो हाफिज साहब आपकी वो 88 की जो इनिंग है लोग भूल जाते हैं। फिर आपके फेलियर याद रहेंगे। प्रेजेंटली आपकी जो परफॉर्मेंस है ना उसको ज़्यादा इमेकुलेट किया जाता है कि यार ये क्या कर रहा है। तो आई थिंक ही नीड्स टू रीग्रुप हिमसेल्फ और फिर दोबारा ही हैज टू स्टार्ट इट फ्रॉम द फ्रेश और अपना वक्त गुजारे थोड़ा सा पिच पर। ही शुड नॉट ट्राई टू प्ले टू मैनी शॉट्स स्ट्रेट अवे शुरू में। ठीक है, तो आई थिंक कामरान अकमल के लिए ये एक थोड़ा सा मैं कहता हूँ अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो अपने आप को मेंटली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके, क्योंकि ही बैट्स एट नंबर 3 और नंबर 3 के लिए हमेशा बहुत चांस होता है। 120 बॉलों में अगर उसकी पहले बॉल पे आउट हो गया तो आपके पास तो फिर किट्टी में बहुत ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन, एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन, सिलेक्शन ऑफ शॉट्स एंड यू नो अ स्ट्रॉन्ग थिंकिंग माइंड, ये बहुत ज़रूरी है। चौधरी मोहम्मद जी नहीं, मैं वो उसी अपने पहले सवाल पे भी फंसा हुआ हूँ। हाँ जी, कि मुझे जवाब नहीं मिला कि ये टूर्नामेंट का है कि लिए कराया जा रहा है। सर देखें ना, उसकी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का कोई एक मकसद नहीं होता, वो कसीरुल मकासद होता है। एक मकसद ये है कि पाकिस्तान के क्रिकेट को लिंक करना है दुनिया के क्रिकेट के साथ। इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है भारत में, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो रही है
वेस्ट इंडीज में। मेरी बात सुनिए उनके नाम नहीं, उनके हमारे जैसे हालात नहीं है, वहाँ बम धमाके नहीं होते। सर मैं बात ही और कर रहा हूँ, अब आप जवाब तो सुन लेना। मैं आपने उसके वजूहात पूछी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ वजूहात। बिग बैश हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है बांग्लादेश में, ठीक है जी, T20 ब्लास्ट इंग्लैंड में, ठीक है जी। तो ये सारे मुल्कों के होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी एक T20 लीग लॉन्च कर दी, ठीक है जी, कि दुनिया के साथ चला जाए। एक वजह। दूसरी वजह पैसा पाकिस्तान के क्रिकेट में पहला रखे हैं। सर आप ला लेना, मैंने तो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे पैसा रखा है ना जी, क्योंकि पैसा बहुत है, सबसे खर्च नहीं हो रहा। सबसे पहली जो इसकी तरजीह है वो तो पैसा ही है ना। जब आप किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट को डालते हैं तो उसका पहला मकसद तो पैसा ही होता है, ठीक है जी। फिर के लोगों से ताल्लुकात को बेहतर बनाना है बजरिया पाकिस्तान सुपर लीग। जब आपका साल भर इंटरेक्शन रहता है, कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होती है डिफरेंट बोर्ड्स के साथ, डिफरेंट खिलाड़ियों के साथ, ठीक है। फिर इसमें जो उनकी थिंकिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा जवाब नहीं है, जो क्योंकि ये मंसूबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। फिर कि पाकिस्तान के क्रिकेट में पैसा भी डालना है, पाकिस्तान के क्रिकेट को स्पॉन्सरशिप के ऊपर लेके जाना है, जो कि अभी तक कामयाबी नहीं हो सकी। कोशिशें इस बारे में की गई हैं खासी, ठीक है जी, कि रीजन्स जो हैं वो स्पॉन्सर हों और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हट के अपनी स्पॉन्सरशिप की बुनियाद के ऊपर चलें। 17 आ गया, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। पाकिस्तान ने कितने इंटरनेशनल इवेंट मिस किए? चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, ICC का वर्ल्ड कप। जब आप ये होस्ट करते हैं और आपने मैच रखना है फैसलाबाद और मुल्तान में, फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में, तो आप रावलपिंडी में, तो आपको उन तमाम स्टेडियम्स को अपग्रेड करना पड़ना है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है जी, आपके पास डेवलपमेंट का बजट आता है, आपकी इकोनॉमी उससे बढ़ती है, आपके पास पैसे ज्यादा आते हैं जब आप उसको होस्ट करते हैं। फिर जब आप उससे जो गेट मनी कमाते हैं, जो आपकी स्पॉन्सरशिप फीस होती है, जो आप लोकल स्पॉन्सर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उन सब चीज़ों के, तो वो आपका मयार उससे बुलंद होता है। और जब आप इनको बुलंद करते हैं तो फिर आप जो उनके फर्स्ट क्लास सेंटर्स हैं वो फिर दायराकार बढ़ता है और वो जाल फैलता है टुवर्ड्स फर्स्ट क्लास सेंटर्स। गुजरांवाला है, सियालकोट है, शेखुपुरा है, इनके ऊपर भी पैसा खर्च होता है। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं करवा रहे हैं, होस्ट नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश क्यों अमीर हो गया क्रिकेट में? उसने मुसलसल तवातुर के साथ बैनुल अक़वामी इवेंट्स होस्ट किए हैं, उनके पास डेवलपमेंट का बजट आया, उन्होंने अपने स्टेडियम्स को अपग्रेड कर लिया। तो हम अगर 8 साल से वो नहीं करवा रहे हैं तो उसका सिर्फ एक नुकसान ये नहीं है कि हमारे क्रिकेटर्स अपने मुल्क में नहीं खेल रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को माली लिहाज से है, पाकिस्तान को बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिहाज से है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग के लिहाज से है, पाकिस्तान के फाइनेंसेस के लिहाज से है। तो बहुत ज्यादा मुसीबत है। आप मेरे सवाल और जवाब के ऊपर खुद ही आ गए हैं। यही मैं कहता हूं कि ये पैसा जो आप ये सुपर लीग के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इनसे आप वो काम कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बजट नहीं है। फैसलाबाद के स्टेडियम के ऊपर पैसा लगाएंगे ना, वो उसका वापस नहीं आना है। PSL के ऊपर लगाएंगे, वो वापस आना है। ये अगर पैसा निकाल रहा है ना क्रिकेट बोर्ड अपने अकाउंट में से, ये पैसा निकाल रहा है तो उसने वापस आना है। नहीं, उन पैसा एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फा लेने के बाद, वक्फे के बाद हम आएंगे और फिर मजीद बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग, इस मैच के हवाले से भी, और जो सब के ज़हन में ख्यालात चल रहे हैं इनके, चूंकि ये वॉक पे जाते हैं बहुत सारे लोगों के हवाले से, और साथ ही साथ चूंकि जब ये पाकिस्तान सुपर लीग पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है तो लोगों के जहनों में ख्याल ज़रूर आता है कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर इतना पैसा क्यों नहीं खर्च किया जाता। यकीनन दुरुस्त सवाल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाज़ औक़ात ऐसी होती हैं कि आपको तरजीहात में उनको ऊपर नीचे करना पड़ता है। ये भी मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर, और यकीनन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर हो सकता है उतना फोकस ना हो, लेकिन ये वही निज़ाम है जहाँ से पाकिस्तान ने बड़े अजीम खिलाड़ी पैदा किए हैं और उन्होंने दुनिया भर में नाम रोशन किया है। ऐसा है कि नहीं है जी? नहीं हाफिज साहब, देखें, जब भी आपके मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं ना हो रही होती तो सबसे पहले आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ना बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो कि पाकिस्तान में कब इंटरनेशनल क्रिकेट हो। मगर जब भी कोई इंडिकेटर्स को क्रिकेट आएगी फिर पैसा नहीं होगा। आप बजा फरमा रहे हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये 2 दिनों में तो स्टेडियम बनते नहीं। देखें, वो जो चोई साहब बात कर रहे हैं, खान साहब ने जो बात की है ना ड्रेसिंग रूम्स की, ये इनमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आपने उनको रेनोवेट करना है या अपलिफ्ट करना है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा। आपने इंटीरियर उसका कुछ चेंज कर देना है, कुछ चीज़ें नई ऐड कर देनी है, वो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अभी भी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मौजूद हैं,
जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, मैं इससे इख्तलाफ नहीं कर रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने स्टेडियम्स के ऊपर, अपने फर्स्ट क्लास सेंटर्स के ऊपर बहुत पैसा लगाना चाहिए। वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं प्लेयर्स के लिए, ड्रेसिंग रूम्स की, नॉट ओनली ऑन द स्टेडियम्स बल्कि फर्स्ट क्लास सेंटर्स पे भी वैसी ही अवेलेबल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र इसमें यह है कि जब आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही है तो आपके पास वो डेवलपमेंट बजट नहीं आता। नंबर एक, आपकी इकोनॉमी जो यूं चलती है, सर्कल चलता है ना पैसे का, वो आपके पास कम हो जाता है। अब जहां तक PSL के ऊपर पैसा लगाने की बात है, पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर पैसा लगाकर उन्होंने फौरन वापस आ जाना है। हाफिज साहब इसकी मिसाल देता हूं मैं आपको, प्रैक्टिकल मिसाल। 2004 में इंडिया आई, बिल्कुल आई, ठीक है। हाँ जी। पाकिस्तान और इंडिया का जो 5 ODI की सीरीज थी उसमें 2 ऑल था, ठीक है, याद है। हाँ जी। आखिरी मैच कद्दाफी स्टेडियम में था टू डिसाइड दी, मेरा ख्याल पाकिस्तान हार गया था। सुने मेरी बात, सुबह आई वॉज विद दी ICC मैच ऑफिशियल, ठीक है। शोएब साहब मैं जब रेस्ट डे वाले दिन, उससे अगले दिन मैच था, जब ब्रेकफास्ट लाउंज में आया तो आई वॉज एस्टॉनिश्ड टू सी सो मैनी इंडियंस, यू नो। वो ब्रेकफास्ट लाउंज में आए हुए हैं, तो मैंने वो फ्रंट मैनेजर से पूछा, मैं कहा ये क्या हुआ? कहता जी रात 3 चार्टर्ड फ्लाइट्स आई हैं इंडिया से, एंड दे हैव बुक्ड ईच एंड एवरी रूम इन दी 5-स्टार होटल। और वो क्या था कि मैं देख के हैरान रह गया कि दे वर हैविंग देयर नेशनल एड्रेस, उन्होंने वो पहना हुआ था, एंड दे हैव कम टू सपोर्ट देयर टीम। ये जब वो रेवेन्यू की जो आपने बात की ना, वो सारा उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है साहब। हम ये नहीं कह रहे कि शेरार खान साहब बहुत अच्छे मुंतजिम होंगे, नजम सेठी साहब ने कमाल कर दिया, कुछ मसाइल भी हैं। बहुत पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मयार इससे बहुत बुलंद होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो जो गैप की हम बात करते हैं ना, खला की बात करते हैं कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत गैप है। जब आप वहां पर लोगों को मोटिवेट करें कि लोग आएँ, आपके दौर में कॉलेज का मैच होता था, कितने लोग देखने के लिए आ जाते थे, ठीक है ना जी। आज फर्स्ट क्लास में आप अपने टॉप प्लेयर्स लगा दें पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास के मैच में, हमारे 8 टेस्ट क्रिकेटर खेला करते थे। क्या 4 रोज़ा क्रिकेट होती है खान साहब? ये मिसबाह, ये अहमद शहजाद, ये उमर अकमल, कामरान अकमल, तौफीक उमर, ये सारे नहीं खेल रहे होते? बिल्कुल खेलते हैं। एक बंदा नहीं होता, पता ही नहीं होता किसी को। इसी तरह से LCC के ग्राउंड में पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं, कोई नहीं होता। तो ये चीजें दुरुस्त की जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप बता देखिए, श्रीलंका ने जब स्टार्ट किया था उनका भी यही साथ था ग्राउंड्स का। हाँ। उन्होंने छोटे छोटे जो स्पॉन्सर्स वाले थे ना, वो इकट्ठे किए, हर मैच को एक चैनल के ऊपर उन्होंने टेलीकास्ट करना शुरू किया। तो ये इस तरीके से एक हर चीज मिल के जो है ना, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो बनता है। अच्छा खान साहब, वापस आते नहीं, कराची किंग्स और पेशावर का जो मैच, पेशावर की तो काफी बात कर ली। कराची किंग के लिए ना सूरत हाल जो है ना, आपने देखा है कि जब भी आउट होकर गए हैं, क्रिस गेल के बारे में अभी कुछ बात ये हो रही है कि वो शायद फिजिकली उतने फिट नहीं है, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ये जल नहीं है। नॉट एंजॉय, ही इज नॉट फिजिकली फिट। उसका पता है कि आप सर्जरी हुई है उसकी। हाँ। सर्जरी के बाद ही हैजंट प्लेड एनी काइंड ऑफ कंपेटिटिव क्रिकेट। बिल्कुल ठीक है। नंबर 3, वो नेशनल टीम में नहीं है। नंबर 4, जो कि चौधरी साहब ने बात की है कि ये चीज जो मद्देनजर रखनी पड़ेगी, इसलिए कि क्या इज ही प्रैक्टिसिंग दैट एनफ विद हिज फ्रेंचाइजीज, विद हिज कोचेस, कि वो उस ग्रुप से निकले। क्या वो उतनी मेहनत कर भी रहा है? एग्जैक्टली, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल आपके ऊपर, आई एम सॉरी टू से, कल जब वो आउट हुए हैं, हाँ। तो आप उनके जो मालिक है फ्रेंचाइजीज के, सलमान इकबाल, डिड यू सी हिज फेस, हिज बॉडी लैंग्वेज? तो वो यूं सर मार रहे थे। तो एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, मगर क्रिस गेल इज नॉट परफॉर्मिंग एट दैट लेवल। उसके कुछ रीजन है, उसमें आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि, और अब क्रिस गेल के लिए भी देखें, IPL क्या वो PSL को इतनी फोकस दे रहा, इतनी वो इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसलिए कि क्या क्रिस गेल 18 सेंचुरीज की हुई है उसने T20 क्रिकेट में दुनिया में। तो क्या वो उस माइंडसेट को, जिसके बारे में लोग, क्रिस गेल जब बैटिंग के लिए आता है तो समझते हैं कि यार ये 6-7 ओवर अगर खेल गया तो ये चेंज कर देगा, तो क्या वो क्रिस गेल का जो इम्पैक्ट है दुनिया में लीग्स में अपनी टीम के लिए, अपने प्लेयर्स के लिए, क्या वही रह गया है कि नाउ इट हैज चेंज्ड? क्योंकि आखिरी जो लाहौर कलंदर से खेले हैं वो भी फ्लॉप था। उसमें वो सारा खेले भी नहीं, अनफिट भी हो गए ना। एग्जैक्टली। तो वो उनके साथ फिटनेस इश्यूज चल रहे हैं,
ठीक है। आप भागते हैं जब क्रिस गेल, तो आपको पता होता है कि ये 1 की 2 नहीं लेगा, तो उसमें फिर आपका ना माइंडसेट बड़ी हिट की तरफ ही चला जाता है। ठीक है। और जब वो बड़ी हिट उसके नहीं लगती और वो जब आउट होके जाता है, तो वो प्रेशर जो है ना, वो फ्रेंचाइजीज पर भी, कैप्टन पर भी, कोचेस पर भी, टीम मैनेजमेंट पर भी पड़ता है। उसके अपने ऊपर पड़ता है। देखिए ना, जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब आप इन नहीं होंगे क्रिकेट में, इसमें इन होना जो है ना बहुत जरूरी होता है। जरूरी है कि आप नेट में लंबी लंबी हिट्टे मारें, कम का गेंद तो नजर आना शुरू हो। जब आप आउट हो जाएंगे, आप रिफ्लेक्सेस जो है वो स्लो हो जाते हैं। आपके ये सारी चीजें जो है वो स्लो ही हो जाती हैं। उसके बाद उसमें आने को ये एक गुड लक हो कि 4 फुल टॉस मिल जाए, 2 छक्के लग जाए, तो 30-35 रन हो जाए, तो फिर वो इन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो वो बिल्कुल आउट हुआ है। तो और उससे मायूसी भी काफी, क्योंकि मेरा हाल जितना भी है ना ये मेला, ये क्रिस गेल के ऊपर ही लोगों के लिए है। बहुत है। वो लोग उसको एंजॉय करते हैं। पुरानी नहीं, एक ओवर में 4 छक्के मारने, और फिर छक्का भी बाहर ग्राउंड, छक्का भी 12 जितना, जी, छक्का भी दोहरा छक्का, डबल छक्का। हाँ जी, बिल्कुल। और जिस तरह तो उसके साथ अगर आप और देखें कि उसका इम्पैक्ट क्या है, वो कैरी कर रहा है संगाकारा, वेरी आउटस्टैंडिंग प्लेयर, मतलब कि देयर इज नो डाउट अबाउट हिज एबिलिटी। मगर हाफिज साहब जब ऊपर से 2 लड़के आउट होते हैं ना, तो संगाकारा को आके एक टेम्पो भी बिल्ड करना है, विकेट भी बचानी है, और आस्किन रेट को भी लेके जाना है। अगर वो 60-70 पे आए तो उसका एक गेम डिफरेंट गेम खेले। आप 190-180 के पीछे जाते हैं, तो जब आपको 2 आउट 16 मिल जाए, तो उसके बाद अब आप आ जाए शुएब मलिक के ऊपर। तो शुएब मलिक के ऊपर भी एक एडिड प्रेशर जो है ना, वो टॉप ऑर्डर से पड़ जाता है। बोपारा इज नॉट परफॉर्मिंग एट दैट लेवल जो कि उसने लास्ट सीजन जिस तरह की थी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जो इन्होंने ड्राफ्ट में गए हैं ये कराची किंग्स वाले, आपको लगता है कि बड़ा सेंसिबल ड्राफ्ट हुआ इनका? पेशावर ज़ल्मी का ड्राफ्ट तो बहुत अच्छा नजर आता है, इसी तरह कलंदर्स अगर परफॉर्म करें या ना करें, लेकिन उनका ड्राफ्ट तो उनका भी अच्छा नहीं। हाफिज साहब ड्राफ्ट में महिला जय वदना बाहर बैठे हुए हैं, क्या इज ही देयर ओनली टू एंजॉय दी हॉलीडेज? उसे खेलना नहीं है क्या? ये माइंड में है, ये मिकी आर्थर के माइंड में है कि अगर क्रिस गेल कंसिस्टेंटली फेल हो रहा है तो महिला को, तो ही नीड्स टू ब्रिंग महिला इन, और महिला इज नॉट अ बहुत बड़ा प्लेयर है, कोई शक नहीं है। तो आपने उसको कोई मोटिवेटर तो नहीं रखा हुआ टीम में कि वो आइकॉन है? उसे तो उसको तो एज ए मेंबर ऑफ द स्क्वाड है वो टीम में, तो क्या उसे खेलना नहीं है? तो अगर उसने खेलना है तो कब खेलना है? क्योंकि अगर कराची किंग की जो परफॉर्मेंस है, अगर उसका ग्राफ इसी तरह रहा, तो फिर क्या होगा कि इनके लिए प्लेऑफ में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तो उनके लिए आना मुश्किल हो जाएगा। Exactly. बाहर बैठ के तो फिर वो महिला किस तरह अपने आप को ये प्रमोट कर सकेगा कि जो मुझे 11 का जो है वो मेंबर। अच्छा, इसमें आपको लगता है जो ये जो कराची किंग्स की ड्राफ्ट है, इसमें इन्होंने बड़े नाम तो गए, लेकिन वो बड़े नामों का मसला ये है कि वो अपनी टीमों की तरफ से नहीं खेल रहे हैं। आप जब करने लगे मुझे उस समझ आ रही थी बात ये है कि बड़ा वो होता है जो परफॉर्म करे। अब जब आप इतने बड़े नाम है और सिवाय संगाकारा के कोई भी नहीं कुछ कर रहा, बल्कि इवन को सपोर्ट नहीं उसको दे रहा कि चलो 20 वो कर ले तो 50 वो कर ले। पॉलेट को आप ले ले, पॉलेट को ले ले, पॉलेट थोड़ा बहुत, लेकिन वो उसका इतना 10-15-20 का जी क्या है? वो आता उस वक्त है जब गेम इतनी प्रेशर पे आ जाती है उनके ऊपर कि वो 1-2-3 मगर साहब उसका रोल ही यही डिफाइन किया हुआ है। हाँ जी, टीम में पॉलेट का रोल ही यही है कि अगर उसको 15 बॉल मिलते हैं, 20 मिलते हैं, 12 मिलते हैं, तो उसने उसमें अपना इम्पैक्ट छोड़ना है, हिट आउट करना है। वो उसको उसी लिए रखा हुआ है। लेकिन कुछ स्कोर होगा तो वो भी हिट आउट करेगा ना, खाली 20-25 रन से उसकी जो नहीं चेंज हो सकती है। मेरा मतलब वैसे दोनों का अगर जुल्मी का और उसका मुआवजा किया जाए तो ऑन पेपर वो तगड़े लगते हैं कराची वाले, लेकिन वो कोई बड़े नाम कुछ भी नहीं कर रहा है। एक वो बाहर बैठा हुआ है, बाकी जो है वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। वो जो पेशावर वाले हैं वो सारे थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डालते हैं। आई थिंक शाहजेब हसन की मैं बात करने चाह रहा था। शाहजेब हसन जो है ना, वो भी उनको थोड़ा सा ना डिच कर रहा है, डेंट डाल रहा है अपनी टीम पर, क्योंकि उसके बारे में हमारा एक जनरल ओपिनियन है फर्स्ट क्लास सीजन में और T20 क्रिकेट में और वनडे में कि ही इज ए मास्टर ब्लास्टर, और उसने करके दिखाया हुआ है। बट डू यू थिंक सो कि मुझे ऐसा लगता है कि शाहजेब हसन के ऊपर प्रेशर इसलिए आ रहा है कि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग डिफरेंट हो जाती है हाफिज साहब।
देखें फर्स्ट क्लास की बॉलिंग। अच्छा खान साहब, फिर फर्स्ट इसमें क्लास का माइंडसेट। एक इसमें यह भी फिर आ जाता है आर्गुमेंट कि हमारे वही बॉलर्स दुनिया के टॉप बॉलर्स को, बैट्समैनों को तो आउट कर रहे हैं। क्रिस गेल को आउट कर रहे हैं, ब्रेंडन मैकलम को आउट कर रहे हैं, सैम बिलिंग्स के खिलाफ, रॉस शो के खिलाफ, शेन वॉटसन के खिलाफ आउट तो कर रहे हैं, उन्हीं बॉलर्स को कर रहे हैं ना। तो उन्हीं बॉलर्स के खिलाफ ये शज़ेब हसन खेलता भी है। तो फिर आप प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। मतलब आपके ख्याल में ये जो दबाव है, ये जो बड़ी क्रिकेट का दबाव है, उसको संभाला नहीं जा रहा। नाज़रीन, बात चलती रहेगी हमारी आगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी। सिद्दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया है, अजहर खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर पाकिस्तान सुपर लीग से निकलेंगी और निकलनी भी चाहिए। पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान के क्रिकेट की हिफाजत, पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ उन जुड़े तमाम लोगों की सबसे अव्वलीन और बुनियादी जिम्मेदारी है। ये एक बाइंडिंग फोर्स है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के क्रिकेट को संभालना, इसकी हिफाजत करना, हर पाकिस्तानी को अपना इसमें हक अदा करना, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी और हक उन लोगों का है जो साहिब इख्तियार हैं, साहिब इख्तियार हैं। पाकिस्तान सुपर लीग को भी चलाएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चलाएं, और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी चलाएं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।